मेरी बीवी फौत हुई और जब गुस्ल देने का वक्त आया तो मेरी माँ और बहन ने गुस्ल देने वाली औरत को घर से निकाल दिया और कहा कि उसे हम खुद गुस्ल देंगे, जबकि मेरी बीवी ने मुझे कहा था कि मैं उसे गुस्ल दूंगा और मुझ पर एक राज खुलेगा। मेरी माँ मुझे बीवी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। मैंने गुस्से में उन्हें कमरे से निकाल दिया और बीवी को गुस्ल देना शुरू कर दिया, मगर बीवी का वजूद देखकर मेरा दिल फट गया था। मैंने उसी वक्त पुलिस बुलवाकर मैं कई सालों से परदेश में रहकर पैसे इकट्ठे कर रहा था ताकि पाकिस्तान में आकर अपनी बीवी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकूं, अपने होने वाले बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर सकूं। लेकिन किस्मत ने मुझे मौका ही नहीं दिया था। पैसा तो मैंने कमा लिया था, लेकिन शायद उसे इस्तेमाल करने का वक्त मैं कमा नहीं सका था, क्योंकि जब मैं लौट कर आया तो मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा बीमार थी। ये 1 जनवरी 2024 की शाम थी जब मेरे घर वालों का मुझे फोन आया था। मैं उस वक्त जद्दा की एक कंपनी में काम कर रहा था। मुझे पता चला कि उसे शदीद बुखार के बायस झटके लग रहे हैं। मेरी बड़ी बहन ने मुझे फौरन पैसे भेजने के लिए कहा था। मैंने पैसे तो भिजवा दिए थे, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ था। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। इसलिए मैं खुद भी अगली फ्लाइट से वापस आ गया था। मेरी बीवी फोन पर हमेशा पूछती कि अब वापस कब आएंगे। मैंने उसे बहुत दफा समझाया था कि मैं हर 2 साल के बाद 15 दिन की छुट्टी पर तो आ सकता हूँ, लेकिन नौकरी छोड़कर आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और इसी बात पर वो मुझसे खफा हो जाती थी, या फिर पता नहीं क्या बात थी कि वो फोन काट दिया करती थी। मैंने भी परेशान होकर उसे फोन करना बहुत कम कर दिया था। इस बार जब मैंने उसकी बीमारी का सुना और वापसी की फ्लाइट ली तो मैं सोच रहा था कि अब मैं दोबारा जद्दा नहीं आऊंगा। ऐसी नौकरी और पैसे का क्या फायदा कि जिसकी वजह से मैं अपनी बीवी से ही दूर रहूं, और वो भी मुझसे नाराज रहती है। वो हर दुख परेशानी में तन्हा है। मेरे घर वाले तो उसके साथ थे, लेकिन शोहर का होना एक अलग बात होती है, और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था। वो बहुत बीमार होने की वजह से अस्पताल में एडमिट हो चुकी थी। उसकी खैरियत की दुआएं मांगता मैं पाकिस्तान वापस पहुंचा था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो अभी भी अस्पताल में है। मैं फौरन अस्पताल भागा तो मेरी अम्मा और अब्बा मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए थे। फिर अम्मा कहने लगी कि तुझे वापस आने की क्या जरूरत थी, दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा है, आज नहीं तो कल तेरी बीवी ठीक हो ही जाती। मैं अम्मा के गले लगा और अम्मा से कहा कि बस मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। मुझे अपनी बीवी नौरीन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ आना पड़ा। इससे पहले कि मैं अपनी बीवी के पास जाता, डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया था। अब्बा जाने लगे तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा, और फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरी बीवी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। बुखार दिमाग पर चढ़ गया है और इसी वजह से उसे झटके लग रहे हैं। उसके दिमाग ने भी सही तरह से काम करना छोड़ दिया है। कभी वो किसी को पहचानती तो कभी बिल्कुल ही अनजान हो जाती। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने डॉक्टर से कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी बीवी तो अभी कम उम्र है और अच्छी भली है, एक बुखार की वजह से आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। डॉक्टर अफसोस से कहने लगा कि इस लड़की को मामूली नौयत का बुखार नहीं है, आप लोगों को समझना होगा। दुआ करें, मौत और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं, शिफा नहीं दे सकते। डॉक्टर की बातों ने मेरे पैरों तले से जान निकाल दी थी। मैं बहुत मुश्किल से कदम उठाता अपनी बीवी के पास पहुंचा था। जैसे ही उसके सामने गया तो वो मुझे फौरन पहचान गई। उसने शबीर कहकर मुझे पुकारा और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि मेरी बीवी को ऑक्सीजन लगा हुआ था। उसके हाथ जगह जगह से नीले पड़ गए थे, आंखों के नीचे हल्के थे और चेहरा सदियों का बीमार लग रहा था। मैं तो अपनी बीवी को हंसता बसता छोड़कर गया था, लेकिन अब जब 1.5 साल बाद लौटा तो उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ। मेरी इस बात पर उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, और फिर काफी देर की खामोशी के बाद उसने जो बात कही वो सुनकर मैं लरस उठा था। वो कहने लगी, शबीर, जिंदगी में तो मुझे सही तरह से आपका साथ नहीं मिल सका, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे आखिरी सफर पर आप मुझे अपने हाथों से तैयार करके रवाना करें। ये बात सुनते ही मेरी आंखों से एकदम आंसू गिर पड़े थे।
میں نے کہا کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، ابھی تو ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنی ہیں۔ 4 سالہ شادی شدہ زندگی میں ہم ابھی تک بے اولاد تھے۔ میں اسے دلاسے دے رہا تھا مگر وہ اچانک سے کہنے لگی، یہ میری آخری خواہش ہے، اسے آپ میری وصیت سمجھ لیں، میرے آخری سفر پر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، مجھے تیار کریں گے اور مجھے قبر میں بھی خود اتاریں گے، تب مجھے سکون نصیب ہوگا، مجھے لگے گا کہ میں نے ساری خوشیاں پالی ہیں، میں آپ کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میری بیوی کے جملوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی، وہ زندگی نہیں موت کی بات کر رہی تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا ساتھ اتنا مختصر ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کے لیے نورین ایسی باتیں نہ کرو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اس کے بعد اسے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد جو خبر مجھے سننے کو ملی تھی، میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میری بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی، یہ میری اور میری بیوی کی آخری ملاقات تھی۔ نورین کے بوڑھے ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میرے گھر والے بھی ایک طرف پریشان کھڑے تھے۔ مجھے تو کل رات کو ہی پتا چلا تھا کہ نورین کی طبیعت بہت خراب ہے اور آج صبح کی فلائٹ سے میں واپس آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس کا طویل ساتھ نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے بیمار تھی، مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ ہسپتال کی کچھ ضروری کارروائی میرے بھائیوں نے کروائی اور پھر ہم نورین کی میت لے کر گھر پہنچ گئے۔ میں پوری طرح اپنے حواسوں میں نہیں تھا جب میں نے اپنی بڑی بہن کی آواز سنی۔ وہ غسل دینے والی عورت کو کہہ رہی تھی کہ تم واپس چلی جاؤ، نورین کو غسل میں اور اماں مل کر دیں گے۔ اچانک ہی مجھے نورین کی وصیت یاد آئی اور میں نے فوراً اپنی بہن کو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں زندگی میں شاید اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کر سکا، لیکن اس کی آخری وصیت ضرور پوری کروں گا۔ میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا اور خود کفن پہناؤں گا، یہی اس کی آخری خواہش تھی اور یہی میرا فرض ہے۔ میری بہن نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، اس کی